तो 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या में इस वक्त तैयारियां जोरों पर हैं और देखिए किस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है। एक तरफ हिंदू पक्ष काफी ज्यादा उत्साहित है, वो ये कह रहे हैं कि बड़ी जीत हुई है हमारी और अब रामराज आ गया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हिंदू हैं उतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम भी हैं। लेकिन अयोध्या में जो धर्म विशेष है वो आखिर क्या सोचता है मंदिर निर्माण को लेकर, आइए उनसे ही जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ बबलू खान जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले इंडिया डेली लाइव पर। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज श्री राम जी का मंदिर बन रहा है तो कहीं न कहीं से विकास के रास्ते पे अयोध्या आगे चल पड़ी है और हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। हम लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कल उन्होंने पूरे देशवासियों से प्रार्थना किया है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सभी देशवासी अपने अपने घर पे कम से कम 5 दीप जलाएं। तो इसमें कहीं से कोई मुस्लिम भी पीछे नहीं है। हर भारतवासी जो हमारे मुस्लिम हैं उनके भी घर पे दीप जलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम मुसलमान भाइयों से अपील भी करना चाहता हूं कि हम देशवासी, हम हिंदू मुस्लिम सब एक भाई हैं और राम हमारे इमाम हिंद हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, हम सब राम के वंशज हैं। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं तो खुशी का पल हमको भी है और सभी को होना चाहिए। सभी लोग अपने अपने घरों में कम से कम 5 दीप जला करके पूरा हिंदुस्तान जगमगा दें। और मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं जो राम के विरोध में खड़े हुए हैं। और देखिए, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और ये आपने बहुत खूबसूरत बात भी कही। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ, कुछ भेदभाव हुआ, क्योंकि अयोध्या का जो फैसला, काशी का और अब मथुरा को लेकर भी जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, अयोध्या का जो आपसी सहमति का जो पैनल गठन हुआ था उस पे तो समाज हमारा कुछ लोग वजह से चूक गया। जो लोग उसका मुकदमा लड़ रहे थे, मैंने जाकर के उनसे भी कहा था, मिला था कि विवादित स्थान पे हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, तो ये झूठी दुकान ना चलाइए और पैनल में जो आकर के सुलह समझौता के माध्यम से एक संदेश देना चाहिए ना कि विवादित स्थान पे जो हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते हैं तो मिल करके श्री रामलला को उनको स्थान उनको सौंप देना चाहिए। चलिए ठीक है, मस्जिद की बात, आपको मस्जिद चाहिए तो मस्जिद भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अगर आप मांगते हंसी खुशी तो भी आपको सुलह समझौता के माध्यम से मिलता, लेकिन उन लोगों ने ये मौका गंवाया। लेकिन अभी आपने और काशी मथुरा के बारे में भी बात किया है तो मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से यह मौका आपने गंवाया, तो कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि विवादित स्थान पे हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। तो ये मौका न गंवाएं, बैठ करके सुलह समझौता के माध्यम से जो उचित लगे उस पर फैसला कर लेना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, लेकिन आपको लगता है कि सब ऐसे ही सोचते होंगे? क्योंकि बहुत इस वक्त जो देश में सिनेरियो क्रिएट हुआ है, एक तरफ तो देखिए बीजेपी कह रही है ये विकास है, हम विकास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कहीं न कहीं एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं कि आप सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या दूसरा जो धर्म विशेष है वो खुद को क्या वंचित समझता है, और ये जो राजनीति है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस तरह से जो लोग बयान दे रहे हैं उनको एक नारा भारतीय जनता पार्टी का जरूर याद करना चाहिए, जिन्होंने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। रही बात, भारतीय जनता पार्टी की आस्था श्री रामलला पर है। उन्होंने श्री रामलला के लिए पूरा ताकत लगाया, झोंका, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से, चाहे आपसी समझौता के माध्यम से उन लोगों ने अपील किया, क्योंकि श्री रामलला का आस्था भारतीय जनता पार्टी का है। तो उन्होंने राम की लड़ाई लड़ी, राम की लड़ाई लड़ी। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज अगर पूरे देश की जनता खड़ी हुई है तो उनकी नीतियों की वजह से खड़ी हुई है, उनके कार्यों की वजह से खड़ी हुई है। उन्होंने जो नारा दिया है, खूबसूरत नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तहत पार्टी काम कर रही है। हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को जिन जिन दलों ने झूठा आश्वासन दे करके उनसे सत्ता हासिल की थी, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आश्वासन देने के बाद खरा न उतरे, हमारे मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया, भेदभाव किया,
भारतीय जनता पार्टी ने कभी हमारे मुसलमानों के बारे में नहीं कही थी कि तुम्हारे लिए ये करूंगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर लाभ किसी को ज्यादा पहुंचा तो हमारे मुस्लिम समाज को पहुंचा है। कोई ऐसा योजना नहीं है जिसमें बढ़ चढ़ कर हमारे मुस्लिम समाज को उसका हिस्सा ना मिला हुआ हो। तो आज हमारा मुस्लिम समाज पूरी तरह से उनके नीतियों से, उनके कार्यों से पूरी तरह से प्रभावित है। एकदम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज इसमें खड़ा हुआ है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका रिजल्ट आप स्वयं देख सकती हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष है जो कह रहे हैं हम तो मोदी जी के मुरीद हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से निर्माण कार्य और ये चल रहा है। आपने कहा कि सत्ता पक्ष जैसे ही ये सत्ता में आई है बीजेपी, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कोई योजना में नाम नहीं लिखा है ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, बढ़ चढ़ करके हमारे मुसलमानों को उसका हिस्सा मिला हुआ है। और रही बात जिस तरह से हिंदू कह रहा है कि हम मोदी के मुरीद हो गए हैं, तो मुस्लिम भी उससे पीछे नहीं, वो भी मुरीद हो चुका है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बबलू खान जी जो कि यहाँ पे स्थानीय नेता, उनका साफ तौर से ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि एक वंश को लेकर, एक पक्ष को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ा जा रहा है। हम भी अब देखिए मोदी जी के मुरीद हो चुके हैं, दूसरा पक्ष जो है वो वंचित नहीं है। अगर हिंदुओं का विकास हो रहा है, सनातन को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो जब से बीजेपी सत्ता में आई है यहाँ पे मुस्लिमों का भी विकास हुआ है। तो ये सोच अगर सब में आ जाए तो क्या बात है, क्योंकि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और यही एक वजह है कि खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी बात रखी कि जब रामलला विराजमान होंगे उस वक्त हम भी दिवाली बनाएंगे। तो बेहद खूबसूरत ये बात थी, और कहीं न कहीं सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो यहाँ पर बढ़ाती है। और यही अयोध्या की खूबसूरती है। एक तरफ जहाँ अयोध्या को भव्य और दिव्य किया जा रहा है, खूबसूरती के साथ पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है, लोग काफी ज्यादा खुश है, तो दूसरी तरफ देश में भी देखिए आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब मुरीद हो रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ करिश्मा, इंडिया डेली लाइव के लिए।